Hello everyone, Namaste, मैं हूं निष्ठा and this video is a part of our 7 days Wales trip. जो 2 हफ्तों की ईस्टर की छुट्टियां लंदन में होती हैं, उसमें से 7 दिन हम वेल्स में थे और पहले 3 दिन वेल्स की राजधानी द कैपिटल सिटी ऑफ वेल्स कार्डिफ में और फिर 3 दिन नॉर्थ वेल्स लैंडडनो में। कार्डिफ से 4.5 घंटों की जर्नी यानी कि 4 hours and 30 minutes की ट्रेन जर्नी के बाद हम पहुंच गए लैंडडनो में। लैंडडनो स्टेशन से निकलकर हमने अपने होटल को ढूंढना शुरू कर दिया और यहाँ पर भीड़-भाड़ अभी इतनी थी नहीं क्योंकि वेल्स में ईस्टर की छुट्टियाँ लंदन से 1 हफ्ते देर से शुरू होने वाली थी। लैंडडनो में 2 तरफ आपको पहाड़ियाँ दिखेंगी, द ग्रेट ऑर्म एंड द लिटिल ऑर्म, और बीच में है ये द नॉर्थ शोर बीच, यहाँ का सबसे फेमस बिकॉज देयर इज द आयरिश सी। तो होटल में सामान रखकर हम सबसे पहले इस बीच पर आ गए। बीच पर आ तो गए हैं हम, लेकिन बीच वाला मौसम नहीं है अभी क्योंकि धूप है, लेकिन बहुत ज़्यादा हवा भी है। I was very impressed looking at the wind turbines in the sea. मैंने पता किया तो I came to know that it is the 5th largest operating offshore wind farm in the world. ये करीब 160 wind turbines हैं. Talk about using natural resources. बीच पर खड़े जो मुझे पहाड़ियां दिख रही थी, एक तरफ था द ग्रेट ऑर्म और ये था दूसरी तरफ द लिटिल ऑर्म, जो कि अब एक नेचुरल रिजर्व है। बीच पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वी टुक अ वॉक ऑन द 19th century Victorian pier of Llandudno. Oh, rainbow! Yes. It's a rainbow. It's beautiful. ये जो हम लैंडडनो के पियर में आए हुए हैं, तो ये गेमिंग आर्केड है पियर के सबसे एंड में। नेक्स्ट 2 डेज हमारे काफी एक्टिविटीज से भरे हुए थे, इसलिए इस शाम को हमने विक्टोरियन पियर पर ही वाइंड अप कर दिया। The drive, the beauty, these beautiful limestone cliffs. डे 2 के लिए हमने एक 9 घंटों का डे टूर बुक कर लिया था फ्रॉम लैंडडनो। We started with driving up the Great Orme और शुरू में ही हमें दिख गई कश्मीरी गोट्स। इन कश्मीरी गोट्स के forefathers ancestors वेल्स आए थे भारत से। So this location and a place in the Gower Peninsula in South Wales are the 2 most expensive places to live in Wales. You've got your own beach when the tide's all the way out. You're always looking at the northern tip of the Snowdonia mountain range. Some rich and famous that live here, some famous singers, some Premiership football players. Here we are, headed towards the Conwy Castle, or the walled town of Conwy. When the English wanted to take over Wales, तब उन्होंने एडवर्ड I के अंडर में Conwy Castle बनवाई, somewhere between 1283 to 1287. The medieval town of Conwy is located within the walls of this castle. Conwy एक छोटा सा टाउन है और ऑन फुट एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आता है। That is what we were doing. ये जितनी भी कासल की वॉल्स हैं, that was surrounding us completely, so we were within the town of Conwy. In fact, भारत में मैंने सिमिलर कॉन्सेप्ट देखा है, I think जैसलमेर फोर्ट में, राजस्थान में, where a lot of population lived and still does live within the fort walls. अब हम जा रहे हैं कॉन्वी सस्पेंशन ब्रिज की ओर। ये सस्पेंशन ब्रिज जो है, ये एक लिस्टेड स्ट्रक्चर है as one of the first modern road suspension bridges in the world. अब ये एक सिर्फ फुट ब्रिज है, मतलब इस पर सिर्फ चला जा सकता है, लेकिन एक तरफ यहाँ पर ट्रेन्स के लिए एक दूसरा ब्रिज बन गया है और बीच में हम ऑन फुट चल सकते हैं, और ठीक दूसरी तरफ ट्रैफिक के लिए यानी अलग अलग व्हीकल्स के लिए एक तीसरा ब्रिज है। हम दूसरी तरफ आ गए तो यहाँ पर हमारी एक तरफ चल रहा था समुद्र और दूसरी तरफ चल रही थी कासल की वॉल्स। Now we reached another popular Welsh tourist attraction which has been here since the 16th century, the smallest house of Great Britain. ये एक Guinness Book of World Record holder है। It is 122 inches tall and 72 inches wide. यहाँ पर करीब 1.5 पाउंड का टिकट लेकर मैं और ईशा अंदर भी गए और घर शुरू होते ही खत्म भी हो गया। वेरी कॉम्पैक्ट। यहाँ रहने वाला लास्ट जो फिशरमैन था, he was around 6 feet and 3 inches tall. ऊपर जाके देखते हैं क्या है। ये है ट्रैप डोर, ये पूरा यूं बंद हो जाता है और खोल के ऊपर। दिस इज द बेडरूम।
with one little bed, a table, some clothes. This is the house, that's it. Thank you. कासल वॉल से लगा हुआ ये स्मॉलेस्ट हाउस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। इसके बाद हमने कॉन्वी टाउन थोड़ा सा और ऑन फुट कवर किया। कॉन्वी में हमें करीब 1.25 घंटे का टाइम मिला हुआ था, which we utilized quite well. And now it was time to head back for our bus. आगे की जर्नी हमें अब शुरू करनी थी। वेल्स में कई जगहों के नाम बिल्कुल अनप्रोनाउंसेबल से लगते हैं। इनफैक्ट वेल्स में ही एक विलेज है जिसका नाम दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट नाम है, और वो जो विलेज है वो लैंडडनो से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर ही है। हमारा जो ड्राइवर था उसने हमें बताया उसका उच्चारण। वेल्स में 400 से भी ज्यादा कासल्स हैं। उसमें से नॉर्थ वेल्स में हम कुछ कासल्स में गए। ये है कैरनरफन कैसल। ये कॉन्वी कासल की ही तरह है क्योंकि ये भी कोस्ट पर है और एक इम्पोर्टेंट पोर्ट है। यहाँ हवा की बिल्कुल धक्के लग रहे थे। इनफैक्ट मेरे उड़ते हुए बाल और ईशा की ये चाल देखकर आप समझ जाएंगे कि हवा कितनी तेज थी। अब कुछ कासल्स देखने के बाद हम निकल पड़े पोर्ट मैरियन की ओर। पोर्ट मैरियन एक विलेज है लोकेटेड जस्ट आउटसाइड द स्नोडोनिया नेशनल पार्क बाउंड्रीज। पोर्ट मैरियन जो है वो फेमस है इटालियन आर्किटेक्चर के लिए। यहाँ पर एक एंट्री फी देनी पड़ती है और एंट्री पर ही आपको एक मैप मिल जाता है, और इस मैप में आप देखकर अलग अलग ट्रेल्स फॉलो कर सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू डू ऑल दोज ट्रेल्स। अंदर रिसोर्ट भी है और रेस्टोरेंट्स भी हैं। पोर्ट मैरियन के अपने करीब 2.5 घंटे के इस स्टॉप में हमने नक्शे में से सबसे पहले कोस्टल ट्रेल की। कोस्टल ट्रेल में यहाँ से नीचे जाकर कुछ केव्स भी आती हैं, और इसके बाद हमने पकड़ी फॉरेस्ट ट्रेल। ये भी बहुत सुंदर थी। और फिर पोर्ट मैरियन से निकलने के बाद वी ऑल्सो ड्रोव टूवर्ड्स द स्नोडोनिया एरिया। ऑल इन ऑल हमारा पूरा डे 2 इन नॉर्थ वेल्स बहुत ही सुंदर और बहुत ही इवेंटफुल रहा। And on our way back, we also saw the highlight of the day. On our day 3 in Llandudno, हम निकल पड़े ग्रेट ओर्म की ओर। यहाँ पर ब्रॉन्ज एज की माइंस हैं। We had to wear helmets to visit these 4,000-year-old mines. अब हम माइन में जाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ से एंट्री है माइन की। लोग भी हैं, इससे सबको हेलमेट भी दिया हुआ है। इन प्री हिस्टोरिक कॉपर माइंस में बहुत सारे लेवल्स हैं, लेकिन पहले 2 लेवल्स जो हैं वो विजिटर्स के लिए खुले हैं, और ये सेल्फ गाइडेड टनल टूर है। टनल में एक तरफ से घुसना है और 2 लेवल्स पूरे करके दूसरी तरफ से निकलना है। ये भी बहुत पतला रास्ता है, नैरो है, इतना नैरो रास्ता है ना? चलो लेट्स गो। द विड्थ इज वेरी लेस। माइंस देखने के बाद हम ग्रेट ओर्म, जो एक बड़ी सी पहाड़ी है, उसके हाईएस्ट पॉइंट यानी कि समिट पर आ गए। ग्रेट ओर्म जो है वो ही पूरा करने में एक दिन निकाला जा सकता है। जब हम लैंडडनो के पियर पे थे या बीच पर थे या लैंडडनो में किसी भी पॉइंट पर थे, वहां से हमें बड़ा सा ग्रेट ओर्म दिखता है। द ग्रेट ओर्म का नाम वाइकिंग्स का दिया हुआ है, मीनिंग द सी मॉन्स्टर और द सर्पेंट। It is a special area of conservation with a lot of prehistoric remains found here. Prehistoric copper mines तो of course हमने देख ही ली। There are also fossils here dating back to the dinosaurs. इस summit से you can get a beautiful 360 degrees view. आपको आयरिश सी भी horizon तक दूर दूर तक दिखता है और पूरा लैंडडनो दिख जाता है। Llandudno is actually known to be more of a resort town of North Wales. यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं और Airbnbs हैं। ये हमारा डे 3 था लैंडडनो में, और द वेरी नेक्स्ट डे वी वर सपोज टू लीव बैक फॉर लंदन। तो हम फिर से आ गए विक्टोरियन पियर पर, द लॉन्गेस्ट पियर ऑफ वेल्स, विद द वेरियस राइड्स फॉर किड्स एंड द गेमिंग आर्केड। 500 पॉइंट्स ईशा ने क्या लिया? हैरी पॉटर रेस टू द Triwizard Cup. The Triwizard Cup. Different kinds of dragons. And look, here are the cards. Teleport.
the board. It was all my choice and I did so well. We're going to play this tonight. ये सेम जगह हमने धूप में देखी थी, वो जो सबसे चमकीला यहाँ पे फेरीज व्हील है, हम उस पे बैठेंगे। पता नहीं कब किस टाइम पर बंद होता होगा यहाँ पर। गर्मी की छुट्टियों में मतलब यहाँ तो बिल्कुल कार्निवल टाउन हो जाता होगा था। लैंड एडनो है इतना छोटा सा और ये है एक रिसोर्ट टाउन। ठंड की जो सर्दी की छुट्टियाँ होती हैं उसमें यहाँ पर लोग स्कीइंग करने आते हैं। ये फेरीज व्हील यानी जायंट व्हील, इसमें अब हम बैठेंगे। काला ये स्पेस दिख रहा है, पूरा आयरिश सी है। इस वक्त हमको सिर्फ लाइट्स दिख रही हैं और सामने पूरा प्रोमेनाड दिख रहा है। अगर हम दोपहर के टाइम पर इसमें जाते तो हमको बहुत कुछ नज़ारा दिखता। वी कुड हैव सीन द सी एंड द पियर एंड एवरीथिंग। ये दिख रहा है जगमगाती लाइट, ये सब नहीं दिखती सुबह के टाइम पर। आज क्योंकि हमारा लास्ट नाइट है यहाँ पर, कल सुबह हम लैंड एडनो से निकल जाएंगे लंदन के लिए, तो हमने सोचा कि अब तो थोड़ा रात की लाइट्स यहाँ पर देख ही लेते हैं। तो ऑन दिस वेरी हाई नोट आई थिंक वी शुड साइन ऑफ। गुड नाइट एवरीवन। डे 4 हमने रखा था सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए। वी वर बैक एट लैंड एडनो स्टेशन। यहाँ हमारी 7 दिनों की वेल्स की ट्रिप खत्म हुई। 3.5 पौने 4 घंटों में हम लंदन पहुँच भी गए। We loved North Wales. In fact, हमें North Wales आकर बहुत सारे pleasant surprises मिले. The mines, the journey to Snowdonia, इन सब पर अगर मैं डिटेल में कवर कर लूँ तो 3-4 घंटों की डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी. I will try sharing more in detail about this whole trip. So then, I will see you soon with another experience or maybe another place. Till then, bye bye.